हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की साइंस यूनिट नंबर 6 लाइट एंड साउंड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लाइट एंड साउंड के बारे में आप पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, तो आइए पहले चंद सवालात के जवाब देते हैं। वाई इज़ द मून लाइट नॉट हॉट लाइक द सनलाइट? कि चांद की रोशनी सूरज की रोशनी की तरह गर्म क्यों नहीं होती है? तो इसका जवाब है द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन हीट और लाइट, क्योंकि चांद अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करता है। इट्स मियरली रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये सूरज से थोड़ी सी रोशनी जज्ब करता है। इट ओनली रिसीव्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी, सो इट इज़ नॉट नियरली हॉट, क्योंकि ये सूरज की बहुत थोड़ी सी रोशनी लेता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगला सवाल है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पर्सन फ्रॉम देयर वॉइसेस विदाउट सीइंग देम? अगर हमें किसी शख्स की शक्ल नज़र ना भी आ रही हो तो हम उसकी आवाज़ से उसको पहचान लेते हैं, कैसे? इस सवाल का जवाब है द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज़ द करैक्टरिस्टिक्स विच एनेबल्स अस टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस इवन विदाउट सीइंग हिम। यानी किसी भी शख्स की आवाज़ की जो क्वालिटी है या उसका सुर जो है वो हमें उसकी आवाज़ को पहचानने में मदद देता है, उसे देखे बगैर। अगला सवाल है, व्हाट आर प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स? यानी अच्छी और बुरी आवाज़ें क्या होती हैं? द साउंड्स विच फील गुड आर कॉल्ड प्लेजेंट साउंड्स, वेयर एज सम साउंड्स विच आर नॉट गुड फॉर हियरिंग आर कॉल्ड अनप्लेजेंट साउंड्स। यानी जो आवाज़ें आपको सुनने में अच्छी लगती हैं वो अच्छी आवाज़ें हैं, और जो सुनने में बुरी लगती हैं वो बुरी आवाज़ें हैं। आइए अब इस सबक की रीडिंग शुरू करते हैं। द ब्यूटी एंड फैसिनेशन ऑफ आवर यूनिवर्स इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। इस दुनिया की खूबसूरती सूरज की रोशनी की वजह से है। आवर डे स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ द सन। हमारा दिन सूरज के तुलू होने के साथ शुरू होता है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू इट्स लाइट। सूरज की रोशनी की वजह से हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। सन एंड स्टार्स आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सूरज और सितारे रोशनी का कुदरती ज़रिया हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर ड्यू टू लाइट ऑफ द सन। यानी ज़मीन पर जितनी भी ज़िंदगी मौजूद है वो सूरज की रोशनी की वजह से है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन विदाउट द सन? आपने सोचा है कि सूरज के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी? नथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशंस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वुड हैव एग्जिस्टेड। इसके बगैर इंसान, परिंदे, जानवर, सब्जियां, फूल और फल बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे। समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ डिस्टर्बेड एट नाइट। कभी कभी रात को बिजली चली जाती है। डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वी देन यूज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। तब हम रोशनी के मसनूई ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ सच सोर्सेज ऑफ लाइट? क्या आप रोशनी के इन कुछ ज़राए के नाम बता सकते हैं? तो जैसे हो गया बल्ब, टॉर्च या लालटेन, कैंडल वगैरह। डू यू नो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। क्या आपको मालूम है कि रोशनी भी एक एनर्जी है और पौधे सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बनाते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ लाइट इज़ द फास्टेस्ट इन दिस यूनिवर्स। दुनिया में सबसे तेज़ तरीन चीज़ रोशनी है। लाइट ट्रेवल्स 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। खला में या हवा में रोशनी 300,000 किलोमीटर फ़ी सेकेंड की रफ्तार से सफ़र करती है। पॉइंट टू पॉन्डर, द मून इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, वाई डज इट लुक ब्राइट? चाँद की रोशनी कुदरती नहीं होती है, तब वो चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करता है। दिस इज़ द रीज़न इट लुक्स ब्राइट। यही वजह है कि ये चमकता हुआ दिखाई देता है। सम लाइट सोर्सेज आर गिवन बिलो। टिक द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट्स। इसमें रोशनी के कुदरती और मसनूई ज़राए की तस्वीरें दी गई हैं। इनमें से जो कुदरती ज़राए हैं उन पर आप टिक करें। सन, स्टार्स, थंडर ऑफ लाइट, फायरफ्लाइज। लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स विच emit light are called luminous objects.
वो चीज़ें जो रोशनी निकालती हैं उनको लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट स्ट्राइकिंग देम इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स आवर आइज़। और नॉन लुमिनियस चीज़ें तब हमें नज़र आती हैं जब रोशनी उनसे टकरा कर वापस हमारी आँखों की तरफ आती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि फायरफ्लाइज एंड अ फ्यू सी फिश एमिट लाइट, कि जुगनू और कुछ समंदरी मछलियां भी चमकती हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। टिक द नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। इनमें से उन चीज़ों को टिक करें कि जो खुद से नहीं चमकती। चेयर, ह्यूमन बॉडी, बुक पेज। द लाइट from the sun reaches the earth after 8 minutes, whereas the light reflected from the moon reaches us in 1.5 seconds। यानी सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है, जबकि चांद की रोशनी 1.5 सेकंड में ज़मीन तक पहुंच जाती है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खुद से नहीं चमकती हैं। Do all objects reflect light or some of them allow light to pass through them? The objects through which light can pass completely are called transparent objects. We can see clearly across them. वो चीज़ें जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और उनके आर पार हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स। और वो चीज़ें जिनके अंदर से थोड़ी सी रोशनी गुजर सकती है उनको ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम। हम उनके आर पार वाज़े तौर पर नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली अ फेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम उस चीज़ का सिर्फ एक धुंधला सा इमेज देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो चीज़ें जो अपने अंदर से रोशनी को बिल्कुल नहीं गुजरने देती उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वी कैन नॉट सी अक्रॉस दैम। हम उनके आर पार नहीं देख सकते। अब इन तस्वीर में ग्लासेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, डोर ओपेक है, खिड़की का शीशा ट्रांसपेरेंट है, नेट कर्टन ट्रांसपेरेंट है, मैग्नीफाइंग ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ब्रिक वॉल ओपेक है, टिश्यू पेपर ट्रांसकुलेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक ट्रांसकुलेंट है, पैकिंग टेप ट्रांसकुलेंट है, प्लास्टिक शीट ट्रांसकुलेंट है, और आयरन स्टील ओपेक है, और प्लास्टिक बॉटल ट्रांसकुलेंट है। द सेलर्स यूज्ड लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो। यानी टेलीफोन और रेडियो की इजाज़त से पहले जो लोग समंदर में जाते थे वो एक दूसरे को सिग्नल्स देने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करते थे। तो साहिलों पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट हाउसेस बने होते थे जिससे सेलर्स को पता चलता था कि यहाँ पर साहिल है। पॉइंट टू पॉन्डर, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू द एयर एटमॉस्फेयर। इज़ एयर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट। यानी सूरज की रोशनी हवा में से या फ़िज़ा में से गुज़रने के बाद हम तक पहुंचती है। क्या हवा ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसकुलेंट है? इसका जवाब है एयर इज़ ट्रांसपेरेंट। हवा शफाफ है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती है। फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। Have you ever thought what happens when a non-transparent object comes in the path of light? क्या आपने सोचा है कि क्या होता है जब रोशनी के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती? When a non-transparent object blocks the path of light, a shadow of the object is formed. जब कोई ऐसी चीज़ रोशनी के रास्ते को रोक लेती है जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती तो उसका साया बन जाता है। Shadow is similar in shape of the object and is made in the opposite direction of the source of light. साया चीज़ की शक्ल का ही होता है और वो चीज़ की अपोजिट साइड में बनता है। When an object is nearer to the source of light, its shadow is bigger. जब कोई चीज़ रोशनी के बहुत ज़्यादा करीब होती है तो उसका साया भी बड़ा होता है।
When an object is greater distance from the source of light, its shadow becomes smaller. और अगर कोई चीज़ रोशनी के सोर्स से दूर होती है तो उसका साया भी छोटा सा बनता है. What is the shape of shadow of a rotating object? यानी कोई चीज़ अगर घूम रही हो तो उसका साया कैसा होगा. The rotating body do not have a clear shadow. It is in circular form. घूमते हुए जिस्म का साया वाज़ेह नहीं होता और दायरे की शक्ल में बनता है. How is the shadow of transparent object? किसी शफाफ जिस्म का साया कैसे बनेगा. Transparent object do not form a shadow because light pass through it completely. शफाफ जिस्म का साया नहीं बनता क्योंकि इससे तमाम रोशनी गुजर जाती है. How is the shadow of a transparent object formed? किसी नीम शफाफ जिस्म का साया कैसा बनेगा. Transparent object do not have a proper shadow because only some part of light can pass through it. नीम शफाफ जिस्म में से रोशनी का कुछ हिस्सा ही गुजर सकता है, इसलिए इसका साया वाज़ेह नहीं होता. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रोशनी के किसी चीज़ से टकरा कर मुड़ने को उसका अक्स कहते हैं. व्हेन यू सी द सन सेटिंग, इज इट रियली प्रेजेंट ऑन द होराइजन. यस, द सन इज प्रेजेंट देयर इन होराइजन ड्यूरिंग सेटिंग. इट अपीयर्स एज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ. जी हाँ, सूरज अपनी मुकर्रर जगह पर ही होता है. ये ज़मीन की हरकत की वजह से ग़रूब होता दिखाई देता है. क्वेश्चन है, वाई डू वी सी द इमेज ऑफ अ नियर बाई ट्री और बिल्डिंग इन अ लेक. करीबी वाक़ दरख्त या इमारत का अक्स झील में क्यों नज़र आता है. वी सी द इमेज ऑफ अ नियर बाई ट्री और बिल्डिंग इन अ लेक ड्यू टू रिफ्लेक्शन. झील के करीब दरख्तों और इमारतों का अक्स रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. द लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय अ डार्क सरफेस. हाउ कैन वी रीड द डार्क प्रिंट ऑन अ बुक. स्याह सतह से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती. वजह बयान करें कि हम किताब के स्याह अल्फाज कैसे पढ़ लेते हैं. द लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय अ डार्क सरफेस. इट एब्जॉर्ब द लाइट. वी कैन रीड द वर्ड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. स्याह सतह से रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि ये तमाम रोशनी को जज्ब कर लेते हैं. स्याह अल्फाज रोशनी के जज्ब होने की वजह से ही पढ़े जाते हैं. साउंड. वी फील एन एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस ड्यू टू वेरियस साउंड्स. मुख्तलिफ आवाज़ों की वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी को एक्टिव और मसरूफ़ महसूस करते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स सीम्स प्लेजेंट. सुबह सुबह परिंदों की चहचहाहट बहुत खूबसूरत लगती है. मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूज़िक. हम में से बहुत सारे लोग मौसीकी को पसंद करते हैं. वी बिकम अलर्ट आफ्टर लिसनिंग ऑफ सम साउंड. कुछ आवाज़ें सुनने के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं. वी टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड. हम आवाज़ें इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ बोलते हैं. बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लेजेंट. लेकिन कुछ आवाज़ें बहुत नापसंदीदा होती हैं. सच एज प्रेशर हॉर्न्स एंड नॉइज़ ऑफ मशीन्स. जैसे मशीनों का शोर और प्रेशर हॉर्न्स की आवाज़. हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस. आवाज़ कैसे पैदा होती है. आ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड. किसी भी चीज़ की थरथराहट आवाज़ पैदा करती है. When we speak, which thing vibrates in our throat? जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में कौन सी चीज़ हरकत करती है. When we speak, vocal cords in our throat vibrate to produce sounds. इंसान के गले में मौजूद वोकल कॉर्ड के मुर्तश होने से आवाज़ पैदा होती है. What vibrates in the given musical instruments? इन आलाते मौसीकी में कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है. In flute, air particles vibrate to produce sound. In guitar, the vibration of string produce sound. In drum, the beats produce sound. Explosions are occurring in the sun. Why do we not hear their sounds on the earth? सूरज में ज़ोरदार धमाके होते रहते हैं लेकिन ये हमें सुनाई क्यों नहीं देते. We cannot hear these sounds on earth because sound cannot pass through vacuum. ये आवाज़ें हमें इसलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि आवाज़ खला में से नहीं गुजर सकती. Propagation of sound. We hear sounds when they enter our ears after passing through
एयर। हवा में से गुजरने के बाद जब ये आवाज़ें हमारे कानों में पहुंचती हैं तो हमें सुनाई देती हैं। Whenever the object vibrates, it forces the air particles around it to vibrate. जब ये चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो अपने इर्द गिर्द हवा के ज़रात को भी फोर्स करती हैं कि वो वाइब्रेट करें। These vibrating particles cause sound to travel from one place to another. और ये ज़रात जो होते हैं वो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने पर मजबूर करते हैं। Do you know buzzing of flies and mosquitoes is due to vibrations of their wings? जो हमें मक्खियों की भिनभिनाहट या मच्छरों की भिनभिनाहट सुनाई देती है वो उनके परों की वाइब्रेशन की वजह से होती है। Explosions are a regular feature on the sun's surface. Why do we not hear the sounds on the earth? सूरज पर रोज़ाना ज़ोरदार धमाके होते हैं, हमें उनकी आवाज़ें ज़मीन पर सुनाई क्यों नहीं देती? We cannot hear the sound on earth because sound cannot pass through vacuum. Sound passes through solid objects. Sound ठोस चीज़ों में से भी गुजर सकती है। Sound can also travel through water. आवाज़ पानी में भी सफ़र कर सकती है। Speed of sound in different materials. In old times, buggies or chariots pulled by horses were used in wars. पुराने ज़माने में जंगों में बग्गियाँ और घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। The men from defending side would listen to the vibrations through the earth's surface by putting their ears it to detect the arrival of upcoming army. तो उस ज़माने में लोग क्या करते थे, ज़मीन के साथ कान लगा लेते थे और उन बग्गियों की आवाज़ें जो होती थी वो ज़मीन की पर वाइब्रेशन की वजह से दूर से सुनाई देती थी। While the sounds carried by wind would reach much later. जबकि जो आवाज़ें हवा में से आ रही हैं वो देर से सुनाई देती हैं। Sounds travel faster through solid objects than the air. हवा की बजाय सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से आवाज़ तेज़ी से गुजरती है। In solid objects the particles are nearer than the water. क्योंकि ठोस चीज़ों में ज़रात पार्टिकल्स जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं। Hence speed through solid is greater. इसीलिए आवाज़ की स्पीड भी ज़्यादा तेज़ होती है। The speed of sound in water is almost 5 times greater than in air and about 15 times in solid objects than air. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। हवा में आवाज़ की रफ्तार 340 मीटर्स पर सेकंड होती है, पानी में आवाज़ की रफ्तार 1500 मीटर्स पर सेकंड होती है और आयरन या सॉलिड में आवाज़ की रफ्तार 5000 मीटर्स पर सेकंड होती है। क्या आप जानते हैं देयर आर नो पार्टिकल्स इन द स्पेस? स्पेस में किसी किस्म के भी ज़रात नहीं होते हैं। देयर फॉर साउंड कैनॉट पास थ्रू स्पेस, इसलिए खला में आवाज़ गुजर नहीं सकती है। अ मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, वहाँ पर आवाज़ को सुनने के लिए कोई भी मटीरियल का होना ज़रूरी है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आवाज़ भी तवानाई की एक किस्म है। विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन मैटर पार्टिकल्स, जो मादे के ज़रात में इर्ताश पैदा करती हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस, किसी भी आवाज़ की शिद्दत इसके ऊंचे होने पर इन्हिसार करती है। द लाउडर द साउंड द ग्रेटर इज़ इट इंटेंसिटी, जितनी आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसकी शिद्दत भी इतनी ज़्यादा होगी। Does intensity of sound depend on its distance from the listener as well? The intensity of sound decreases with the increase of distance from its source. यानी जैसे जैसे आवाज़ का सोर्स जो है वो दूर होता जाएगा तो उसकी शिद्दत में भी कमी आती जाएगी। Noise, शोर। We like some of the sounds we hear in our surroundings. हम अपने इर्द गिर्द जो आवाज़ें सुनते हैं उनमें से कुछ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। They are called pleasant sounds. उन्हें अच्छी आवाज़ें कहते हैं। There are some other sounds which are harsh and irritant. और कुछ आवाज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ और परेशान कुन होती हैं। We do not like to hear such sounds. हम उन आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करते। They are called unpleasant sounds. उन्हें नापसंदीदा आवाज़ें कहते हैं। Such sounds are called noise. और इन्हीं आवाज़ों को शोर कहते हैं।
The examples of these sounds are dragging of a chair on the floor, the pressure horns of wagons and buses, etc. इस शोर की मिसालें हैं फर्श पर किसी भी कुर्सी को खींचना, वैगन और बसों के प्रेशर हॉर्न्स, दे प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, ये नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करते हैं। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड्स, मार्क टिक फॉर द प्लेजेंट साउंड्स एंड क्रॉस फॉर अनप्लेजेंट साउंड्स इन द स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ईच पिक्चर। इसमें प्लेजेंट साउंड है बर्ड की और हारमोनियम की, और ट्रक की, डॉग की, मोटर की और कारों के हॉर्न्स की आवाज़ जो है वो अनप्लेजेंट है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर शोर के मुज़र असरात क्या क्या हैं। नंबर 1, वी कैन नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड द टॉक्स ऑफ वन एंड अदर, हम एक दूसरे की बातें सुन और समझ नहीं सकते। आवर थिंकिंग प्रोसेस इज़ डिस्टर्ब्ड, हमारी सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है। वी कैन नॉट कॉन्सनट्रेट आवर अटेंशन ऑन एनी टास्क, हम किसी भी काम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। नॉइज़ नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर हियरिंग एबिलिटी बट आल्सो डिस्टर्ब्स अदर बॉडी फंक्शन, शोर ना सिर्फ हमारी सुनने की सलाहियत को मुतासिर करता है बल्कि हमारे जिस्म के दूसरे कामों को भी मुतासिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, हेडेक्स एंड ब्लड प्रेशर etc। मिसाल के तौर पर मैदे की ख़राबियाँ, नर्व सिस्टम को जो नुकसान पहुंचता है, सर दर्द और ब्लड प्रेशर वगैरह शोर की वजह से होते हैं। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, हम सही तौर पर पढ़ नहीं सकते। वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल, ना तो हम आराम कर सकते हैं और ना सही से सो सकते हैं। नॉइज़ कॉजेज़ फटीग एंड एंजाइटी, शोर थकावट और बेचैनी का बाइस बनता है। कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन, यानी नॉइज़ पोल्यूशन को या शोर की आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जाए। द नॉइज़ लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल जोन्स आर मच हायर दैन द सेफ लिमिट्स नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने शोर का जो लेवल मुकर्रर किया है हमारे शहरों और सनती इलाकों की लिमिट उससे बहुत ज़्यादा है। Therefore, it is essential to take instant measures to overcome this menace. इसलिए इस खतरे से बचने के लिए फौरी एक्शन लेना चाहिए। क्वेश्चन है, वाई डू वी लाइक टू लिव इन काम एंड क्वाइट प्लेसेस, हम शोर से दूर पुरसकून जगहों पर रहना क्यों पसंद करते हैं। वी नीड रिलैक्सेशन मेंटली एंड फिजिकली, दैट इज़ वाई वी लाइक टू लिव इन काम एंड क्वाइट प्लेसेस, हम जहनी और जिस्मानी सुकून की खातिर पुरसकून जगहों पर रहना पसंद करते हैं। वट बेनिफिट वी मे गेट फ्राम द अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के मुज़र असरात के मुतालिक लोगों में शऊर पैदा करने के लिए आगाही मुहिम चलाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। पीपल विल रिड्यूस नॉइज़, दे विल नॉट यूज़ प्रेशर हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, दे विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ parks and trees. Do you know the astronauts who landed on the moon could not talk each other like us? क्या आप जानते हैं कि वो खलाबाज जिन्होंने चांद पर लैंड किया हमारी तरह आपस में बातचीत नहीं कर सकते। It is because of no air on the moon. इसकी वजह यह है कि चांद पर हवा नहीं है। They use wireless radio system attached to their dresses. वो इसके लिए वायरलेस रेडियो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो उनके कपड़ों के साथ चिपका हुआ होता है। अब इस सबक के की पॉइंट्स देखते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, रोशनी तवानाई की एक किस्म है जिसकी वजह से हम इस काबिल होते हैं कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकें। वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हम आर पार देख सकते हैं। फेंट इमेज इज सीन अक्रॉस आर ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट में हमें धुंधली सी तस्वीर नज़र आती है। शेडो इज़ मेड बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स एज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम, और ओपेक चीज़ें जो होती हैं उनके पीछे साया बनता है क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते। लाइट ट्रेवल्स इन आ स्ट्रेट लाइन, रोशनी सीधी लाइन में सफ़र करती है। मोर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आ शाइनिंग सरफेस, एक चमकती हुई सतह पर रोशनी बहुत ज़्यादा अक्स पैदा करती है। साउंड इज़
प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ किसी जिस्म के इर्ताश से पैदा होती है। साउंड कैन पास थ्रू एयर, वाटर एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। आवाज़ हवा, पानी और ठोस चीज़ों में से गुजर सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ लेस दैन इन लिक्विड एंड सॉलिड। ठोस और माया की निस्बत हवा में आवाज़ की रफ्तार कम होती है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स। आवाज़ अपने सोर्स से जितनी दूर जाती जाएगी उसकी शिद्दत में मज़ीद कमी आती जाएगी। हार्श एंड इरिटेंट साउंड्स आर अनप्लेजेंट साउंड्स। तेज़ और परेशान कुन आवाज़ें नापसंदीदा आवाज़ें होती हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। इन आवाज़ों को शोर कहते हैं। नॉइज़ इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। शोर इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। देयर फॉर रिड्यूसिंग नॉइज़ इज़ नेसेसरी। इसलिए शोर को कम करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इस सबक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हाउ डज़ लाइट ट्रैवल इन एयर। रोशनी हवा में कैसे सफ़र करती है। ए इन अ सर्कल, बी अलोंग कर्व्ड पाथ, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इन डिस्पर्स्ड पाथ। द राइट आंसर इज सी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट। कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जज्ब कर लेती है। वाइट पेपर, कलर्ड पेपर, मिरर, ब्रिक वॉल। द राइट आंसर इज सी, मिरर। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन, यानी आवाज़ की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस में तेज़ होती है। अ मेटल वायर, एयर, वाटर, वैक्यूम। द राइट आंसर इज ए, अ मेटल वायर। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज़ कॉल्ड नॉइज़। कौन सी आवाज़ों को शोर कहते हैं। साउंड ऑफ अ फ्लूट, रस्टिंग ऑफ लीव्स, प्रेशर हॉर्न, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। द राइट आंसर इज सी, प्रेशर हॉर्न्स। नंबर 5, when water comes in the way of sound traveling through air, यानी अगर हवा में से आवाज़ सफ़र कर रही है और रास्ते में पानी आ जाता है तो क्या होगा। साउंड विल स्टॉप, साउंड विल स्लो डाउन, साउंड विल बिकम फास्ट, नो अफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। द राइट आंसर इज सी, साउंड विल बिकम फास्ट। नाउ आंसर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। राइट द नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। आंसर है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी क्लियरली मिरर, ग्लासेस एंड प्लास्टिक बैग्स। नंबर 2, when is your shadow is shortest and the longest in the sunlight। आंसर है, in morning and evening the shadows are longest, while in noon our shadow is shortest. Number 3, the moon is non-luminous like our earth. How does it look luminous to us? The moon is non-luminous object like our earth, but it look luminous due to sunlight. It absorbs sunlight and reflect to make itself bright. Can you be the winner while running with your shadow? Give the reason also. No, we cannot win with our shadow because shadow forms behind the object. When a train is moving away from you, will the intensity of its sound increases or decreases? When a train is moving away from you, the intensity of its sound decreases. The ear of some animals such as hare and rat are actually raised up. When and why? बाज़ जानवरों मसलन खरगोश और चूहे के कान खड़े हो जाते हैं, कब और कैसे। The hare and rat raise up their ears due to presence of predator around their surrounding. खरगोश और चूहा अपने इर्द गिर्द प्रेडिएटर की मौजूदगी को जानकर कान खड़े कर लेते हैं। अगला सवाल है, वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। कैन दे बी मेड लुमिनियस? हाउ? कोयला और लकड़ी आम हालत में गैर रोशन अजसाम है, क्या इन्हें रोशन अजसाम बनाया जा सकता है, कैसे? यस, वुड एंड चारकोल कैन बी लुमिनियस बाय इग्निशन ऑफ मैच स्टिक।
जी हाँ, कोयला और लकड़ी गैर रोशन अजसाम हैं, इन्हें माचिस से जलाकर रोशन अजसाम बनाया जा सकता है। हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द लाइटनिंग? बिजली की कड़क से आप रोशनी और आवाज़ की स्पीड का कैसे मुवाजना कर सकते हैं? द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज़ द रीज़न दैट वी सी द लाइट फर्स्ट दैन इट्स साउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग। रोशनी की स्पीड आवाज़ से ज़्यादा होती है, इसलिए आप आसमानी बिजली की कड़क के दौरान रोशनी पहले जबकि आवाज़ बाद में सुनते हैं। मार्क टिक फॉर प्लेजेंट साउंड्स एंड मार्क क्रॉस फॉर अनप्लेजेंट साउंड्स इन द गिवन पिक्चर्स। पैरट की आवाज़ है प्लेजेंट, थंडर ऑफ लाइट की आवाज़ है अनप्लेजेंट, गिटार की आवाज़ है प्लेजेंट और लाउड स्पीकर की आवाज़ है अनप्लेजेंट, सॉन्ग की आवाज़ है प्लेजेंट और हॉर्न की आवाज़ है अनप्लेजेंट। हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ अ फ्रॉग, लोकस्ट एंड फिश? हाउ डू दीज एनिमल्स हेयर साउंड्स? क्या आपने मेंढक, टिड्डे और मछली के कान देखे हैं? ये जानवर कैसे सुनते हैं? फ्रॉग, लोकस्ट एंड फिश डू नॉट हैव ईयर्स, बट दे कैन हेयर द साउंड्स बाय एयर लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्किन। मेंढक, टिड्डे और मछली के कान नहीं होते जैसे कि बाकी जानदारों के होते हैं, लेकिन सुनने के लिए उनके कान के अंदर साख्तें मौजूद होती हैं। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।